अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से मेरे 125 सब्सक्राइबर विद इन 3 डेज़ हो गए। अब हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ों का लाजमी पता होना चाहिए, और वो है सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज होगा जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसके करैक्टरिस्टिक हमें नहीं पता, इसके बारे में हम चीज़ें मालूम करना चाहते हैं। ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसके सारे करैक्टरिस्टिक अभी हमें नहीं मालूम। इस चार्ज को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक ऐसा चार्ज होना चाहिए जिसके करैक्टरिस्टिक हमें पता हो। लेट्स सपोज मुझे पता है एक चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, मैं उसको एक अननोन चार्ज के करीब लेके जाऊं और रिपल्जन मिले तो मुझे पता लग जाएगा कि जो अननोन चार्ज है वो पॉजिटिव है, यानी सोर्स चार्ज इज़ पॉजिटिव। तो ये जो हमारे स्टडी करने के लिए हमने एक नॉन चार्ज यूज़ किया, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q0 से। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम फील्ड के लफ्ज़ी मायने देखें तो इसका मतलब होता है खेत, या इन अदर वर्ड्स एक स्पेस या जगह। तो अब इसको हम कैसे समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर एंग्री बर्ड स्पेस खेली हो तो उसमें आपने देखा होगा कि एक प्लैनेट होता है, प्लैनेट के गिर्द वाइट सा पोर्शन होता है, और इस वाइट से पोर्शन में अगर कोई बर्ड जाए तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होती है, इससे बाहर उस बर्ड पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही होती। तो वो जो वाइट रीजन है वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। इसको समझने के लिए अगर हम दूसरी मिसाल लें तो वो ऐसे है कि हम बचपन में खेलते थे, एक रस्सी 2 मीटर रस्सी को एक किसी जगह के साथ बांध के, और उस जगह पे हम जूते या कोई चीज़ रख देते थे और उसके गिर्द घूमते थे 2 मीटर रीजन के अंदर। 2 मीटर रीजन से दूर नहीं जा सकते क्योंकि रस्सी नहीं छोड़नी होती थी, और दूसरे लोगों ने वहाँ से जूते या जो चीज़ है वो उठानी होती थी, और इस 2 मीटर रीजन के अंदर अगर कोई आता था तो हम उसको हाथ लगाते थे। इस 2 मीटर रीजन से बाहर हम हाथ नहीं लगा सकते। तो ये जो 2 मीटर सर्कुलर रीजन है, 2 मीटर रेडियस का, ये हमारी फील्ड है। इसी तरह हर सोर्स चार्ज या हर चार्ज के गिर्द एक रीजन होता है स्फेरिकली हर तरफ। उस रीजन के अंदर अगर कोई टेस्ट चार्ज आ जाए या कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो ये सोर्स चार्ज उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये जो रीजन है स्फेरिकल रीजन ऑफ स्पेस, ये आपके पास कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेंथ हमारे पास कुव्वत या ताकत होती है। तो ये हमें कैसे पता लगता है कि अगर हमारे पास एक चीज़ पड़ी हो हम उसको तोड़ सकें तो हम कहते हैं हम बहुत ताकतवर हैं। तो सेम इसी तरह अगर एक सोर्स चार्ज है, उसके करीब उसके फील्ड रीजन में हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आएँ, यानी टेस्ट चार्ज लेकर आएँ, और उस पर फोर्स लगे, तो उस फोर्स के थ्रू हमें मालूम होगा कि सोर्स चार्ज कितना ताकतवर है, कितना स्ट्रेंथन है। तो सिंपली अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एनी सोर्स चार्ज या एनी पॉइंट चार्ज। और इसका जो फार्मूला होगा वो हमारे पास होगा E/F इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q। अब अगर हम यहाँ पे फोर्स को देखें तो फोर्स होता है F इज़ इक्वल टू Q0 ओवर R स्क्वायर। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होगी वही जो Q से Q0 की डायरेक्शन होगी, यानी R यूनिट वेक्टर। क्योंकि फोर्स वेक्टर है इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी जो होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। वैल्यूज़ पुट कर दें तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा E वेक्टर इज़ इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एनी सोर्स या एनी पॉइंट चार्ज इन टर्म्स ऑफ पॉइंट चार्ज। और जो ऊपर हमने कहा E इज़ इक्वल टू F ओवर Q0, तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स चार्ज इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सोर्स चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव है, और इसके गिर्द हम हर तरफ से टेस्ट चार्ज लेकर आए।
देखेंगे कि टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा अवे मूव करेगा, तो जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में हमने लाइन लगा ली। ये लाइंस हकीकत में या असल में नज़र नहीं आ रही होती, बल्कि ये इमेजनरी लाइंस होती हैं जो कि हम बताते हैं कि इस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करेगा। ये जो इमेजनरी लाइंस हैं ये लाइंस कहलाती हैं फोर्स लाइंस ऑफ फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी तरह अगर नेगेटिव को भी देखें तो नेगेटिव हर तरफ से अट्रैक्ट करेगा और ये इनवर्ड होगी। तो अब हम इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे कि फील्ड लाइंस के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के बाहर जा रही हैं। और दूसरा जो है नेगेटिव चार्ज इज़ द सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या इसमें से बाहर निकलती हैं। इन अदर वर्ड्स हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन द नेगेटिव चार्ज। दूसरा करैक्टरिस्टिक ये है कि जो दो लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को। अगर फासला कम है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फासला ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ कम है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मोर स्ट्रॉन्ग व्हेन फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अब इसको समझने के लिए हम ये लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड में है, और हमें अगर मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि ये कट करते हैं, तो अब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक चार्ज को रखा जाए तो वो किधर जाएगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज को तो हमेशा इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना होता है। तो इस वजह से फिर हम इसको समझने के लिए यहाँ पे कंपोनेंट्स ड्रा कर लेते हैं। दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए, दो वर्टिकल कंपोनेंट हो गए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और पैरेलल जो कंपोनेंट्स होंगे ये आपस में ऐड अप हो जाएंगे, और जिस वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो पैरेलल हो जाएगी एक दूसरे के। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, बल्कि पैरेलल हो जाएगी अगर ऐसी सिचुएशन बन रही हुई तो। और इसी वजह से दो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते होते हैं। अगर इसी चीज़ को हम समझना चाहें नेगेटिव चार्जेस के लिए और पॉजिटिव चार्जेस के लिए, तो फिर हम इस तरह करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड होंगी, जबकि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इनवर्ड होंगी। यहाँ पे ये भी बेसिकली एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये अगर हम कंपोनेंट्स ड्रा करें तो दोनों के हॉरिजॉन्टल और दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स हम बनाएंगे। अब इस सिचुएशन में वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड होके सेम डायरेक्शन दे देंगे। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी हमारे पास वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, और इस केस में भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यूनी डायरेक्शनल हो जाएगी। और दूसरी चीज़ कि ये जो कर्व्ड आ गया, इस पे अब किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो होगी टेंजेंट टू द कर्व। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस हो तो उस पे सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती तो फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसी तरह अगर हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हों तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। बिटवीन द प्लेट्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, लेकिन कॉर्नर्स पे क्योंकि नेक्स्ट कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा तो कॉर्नर्स पे बेंड हुई होगी। ये जो बेंडिंग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। और अब जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये कंट्रैक्ट होने की एबिलिटी रखती हैं। जब दो फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी ये दोनों फील्ड्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी, और जब ऐड अप होके एक फील्ड बनेगी तो ये फील्ड कंट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी। इसी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव की फील्ड आउटवर्ड, नेगेटिव की फील्ड इनवर्ड, और फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है।
तो ये हमारे पास जो है इसके कुछ मेन करैक्टरिस्टिक थे। एक जो रह गया है वो इंशाल्लाह मैं आपको गाज़ेस लॉ के साथ करवाऊँगा और वो तब बता भी दूंगा कि कौन सा है। अब जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के करैक्टरिस्टिक हैं मेनली वो मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिए ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लें। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबको बताएं ताकि सबका फ़ायदा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।